सुप्रभात बच्चों। आज मैम आपको आपके नैतिक शिक्षा बुक का पाठ 7 मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में बताएंगे। वैसे तो आप सबको भगवान राम जी के बारे में पता ही है, लेकिन फिर भी मैम आज आपको इस पाठ के द्वारा बताएंगे कि कैसे भगवान राम जी ने रावण को मार गिराया। तो श्री राम को आर्यव्रत की पुण्य भूमि पर हुए लगभग 9 लाख वर्ष बीत गए हैं, पर आज भी उनके राज्य सुख एवं शांति को राम राज्य के नाम से याद किया जाता है। अर्थात जब भगवान राम जी थे तो उनके राज्य में कभी भी कोई भी दुखी नहीं था। तो आज भी इतने वर्षों के बाद भी उनके राज्य में सुख और शांति को राम राज्य के नाम से याद किया जाता है। उनके राज्य में सभी लोग अपने अपने वर्ण धर्म और अपने अपने आश्रम धर्म का पालन करते हुए वेद मार्ग पर चलते थे। इसलिए ना किसी को कोई रोग अर्थात बीमारी और ना किसी प्रकार का कोई शोक अर्थात दुख था। समय पर वर्षा होती थी, कभी अकाल नहीं पड़ता था और ना ही कोई अकाल मृत्यु नहीं थी, अर्थात समय से पहले कभी भी किसी की मृत्यु नहीं होती थी। लोग हमेशा सदाचारी और ईमानदारी का जीवन व्यतीत करते थे और सभी का आपस में प्रेम था और सभी अपने अपने कर्तव्य का पालन करते थे, इसलिए सभी कर्तव्य निष्ठ थे। यह कहानी जो है त्रेता युग के अंतिम समय की है, जब अयोध्या में रघुकुल में उत्पन्न सूर्यवंशी राजा दशरथ राज्य करते थे। उनकी 3 रानी थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। वृद्धावस्था में जब मैं बूढ़े हो गए तो पुत्र की इच्छा के लिए यज्ञ कराने पर उनके 4 पुत्र हुए। कौशल्या से राम, सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न तथा कैकेयी से भरत। श्री राम इन सब में सबसे बड़े थे। वे पटरानी जो सबसे बड़ी रानी होती है कौशल्या के पुत्र थे। चारों भाइयों में बहुत प्यार था। सभी तीनों माताओं का भी वह एक समान आदर करते थे और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वे समय के साथ साथ वे बड़े होने लगे और थोड़े ही समय में उन्होंने वेद शास्त्रों की शिक्षा के साथ साथ अस्त्र शस्त्र विद्या में भी वह निपुण हो गए। एक दिन राज दरबार में ऋषि विश्वामित्र पधारे। उन्होंने राजा दशरथ से अपने यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम और लक्ष्मण को साथ ले जाने की अनुमति मांगी, अर्थात वह श्री राम और लक्ष्मण जी को अपने यज्ञ हवन की रक्षा के लिए ले जाना चाहते थे, लेकिन राजा दशरथ ये नहीं चाहते थे। लेकिन जब गुरु वशिष्ठ ने उन्हें समझाया तो उनको विश्वामित्र की बात माननी ही पड़ी। इन वीरों ने वन में ताड़का, सुबाहु आदि राक्षसों को मारकर ऋषि के यज्ञ को पूर्ण करा दिया। विश्वामित्र उन्हें वहां से राजा जनक की राजधानी मिथिलापुरी ले गए और वहां पर सीता स्वयंवर में श्री राम जी ने शिव का धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की शर्त पूरी की। अर्थात राजा जनक जी ने ये कहा था कि जो भी इस शिव के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी का विवाह सीता से होगा। तो जब श्री राम जी ने शिव के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई तो राजा जनक तथा उसके भाई की 4 पुत्रियों का विवाह इन 4 भाइयों से हो गया। कुछ समय के पश्चात राजा दशरथ ने श्री राम को युवराज अर्थात अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाने का निश्चय किया। उस समय भरत और शत्रुघ्न ननिहाल में कैकेयी देश गए हुए थे, अर्थात वे अपने नाना नानी के घर कैकेयी देश गए हुए थे। राज्याभिषेक की सारी तैयारियां हो गई थी। प्रातःकाल अगले दिन सुबह श्री राम जी का राज्याभिषेक होना था, पर दासी मंत्रा के बहकावे में आकर भरत की माता कैकेयी के हट करने पर सारी स्थिति ही बदल गई। वह खाना पीना छोड़कर कोप भवन में जाकर लेट गई। उसने राजा दशरथ से 2 वर मांगे, अर्थात राजा दशरथ ने कभी उन्हें 2 वरदान मांगने के लिए कहा था, तो वह उसका पहले ही वादा कर चुके थे। तो इस समय कैकेयी ने अपने इन वादों को मांगने के लिए राजा दशरथ को कहा। तो उसने पहले वर में भरत से की राजगद्दी को मांगा और दूसरे वर से श्री राम जी को 14 वर्ष के लिए वनवास में जाने को कहा। जब श्री राम जी को इस घटना का पता चला तो वे अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए वन जाने को तैयार हो गए।
उनकी पत्नी सीता ने भी साथ जाने का आग्रह किया और भाई लक्ष्मण भी भाई के बिना नहीं रह सकते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं भी आपके साथ वन में जाऊंगा। तो परिणाम स्वरूप तीनों तापस देश में अर्थात तपस्वी वेशभूषा में वनवास की अवधि पूरी करने के लिए चल पड़े। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके आगे का पाठ हम कल पढ़ेंगे।